इतिहास गवाह है। इतिहास के पन्नों पर ये लिखा जाएगा कि पहली बार डीजल पेट्रोल की कीमतों से ज़्यादा रेट पर पहुंच गया है। मिनिस्ट्री मीडिया के किसी बड़े एंकर में इस तरीके की हिम्मत है, इस तरीके की ताकत है, जो इस 56 इंच के मोदी से सवाल खड़े कर सके कि आखिर क्यों जनता मर रही है, क्यों गरीब और प्रवासी मजदूर, बेसहारा लोग गरीब और भुखमरी की हालत से जूझ रहे हैं। आदाब, स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी का। डीजल और पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और महंगाई की मार से भारत देश की जनता जूझ रही है। ऊपर से 3 महीने से लगा हुआ लॉकडाउन और उसके बीच में गरीब और प्रवासी लोगों की मजदूरी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। अब ऐसे में उनको 2 जून की रोटी नसीब होना चुनौती हो गया है और भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से इस मोर्चे पर नाकाम होती हुई नजर आ रही है। देश के कोने कोने से ऐसी आत्महत्याएं की घटनाएं सामने आ रही हैं कि गरीब और प्रवासी मजदूर अपनी परेशानी से आहत होकर के, बेरोजगारी से परेशान होकर के आत्महत्याएं कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा सरकार इस पर कोई स्टैंड लेने को तैयार नहीं है। आज की इस पूरी सेपरेट वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों महामारी देश में बढ़ रही है और क्यों डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इतना भारी उछाल देखने को मिल रहा है और क्यों महंगाई की मार से भारत देश की गरीब जनता जूझ रही है। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले लगभग 18-19 दिन से डीजल और पेट्रोल की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। बावजूद इसके कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल, कच्चे तेल की कीमतें वहीं के वहीं हैं और उसके बावजूद भी भारत देश में डीजल और पेट्रोल 80 के पार पहुँच गया है। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब पेट्रोल से ज़्यादा डीजल की कीमतें हो गई हैं। अब डीजल और पेट्रोल में इस चीज़ का मुकाबला भी होने लगा है कि कौन सबसे पहले शतक पूरा करेगा। विपक्ष लगातार मौजूदा सरकार पर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए ट्वीट करते हुए लिखा कि अब कोरोना और डीजल और पेट्रोल की कीमतें अनलॉक हो गई हैं, अब महंगाई अपने पूरी चरम सीमा पर है। विपक्ष लगातार मौजूदा सरकार पर इस तरीके से सवाल निशान खड़ा करते रहा है और पूरे तरीके से मौजूदा सरकार को टॉर्चर करता हुआ नजर आ रहा है और पूरे तरीके से मौजूदा सरकार की नाकामियों को उजागर करता हुआ, एक्सपोज करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मौजूदा सरकार इस पर पूरे तरीके से मौन है और बहरी बनी हुई है और कोई भी एक्शन मौजूदा सरकार की तरफ से नहीं लिया जा रहा है। उनकी नाकामी आप सबके सामने है। गोदी मीडिया जो प्रवक्ता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी का काम करता रहा है, वो अब क्यों सवाल खड़े नहीं कर रहा कि आखिर क्यों डीजल और पेट्रोल की कीमत 80 के पार पहुंच गई हैं, क्यों इस पर महंगाई पर लगाम लगाई नहीं जा रही है और गरीब प्रवासी मजदूर क्यों आत्महत्याएं कर रहे हैं। भारत सरकार क्यों उनको राहत पैकेज और उनको राहत सामग्री मुहैया नहीं कराई जा रही है और क्यों इस तरीके से पूरे देश में अशांति का माहौल पैदा हो गया है। मौजूदा सरकार हिंदू मुस्लिम करने में व्यस्त है क्योंकि अब मौजूदा वक्त में बिहार और बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने, उसको लेकर के नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। लेकिन अब वही भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज है और वही मौजूदा सरकार के कार्यकाल में डीजल और पेट्रोल की कीमत 80 के पार पहुंच गई हैं। इतिहास गवाह है। इतिहास के पन्नों पर यह लिखा जाएगा कि पहली बार डीजल पेट्रोल की कीमतों से ज़्यादा रेट पर पहुंच गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मंत्री हैं, ये रोड पर अपने चड्डी पहन करके और पूरे तरीके से नंगा होकर के इस तरीके का तांडव मचाते रहे कि हाय महंगाई, और मौजूदा सरकार महंगाई पर लगाम नहीं लगा रही है और कांग्रेस पार्टी सभी मोर्चों पर फेलवर नज़र आ रही है। लेकिन अब वही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो आखिर क्यों मोदी से सवाल नहीं खड़े किया जा रहे हैं, क्यों इस महंगाई पर गोदी मीडिया सवाल नहीं खड़े कर रही है। क्या किसी भी एंकर में, किसी भी मौजूदा न्यूज़ चैनल, मिनिस्ट्री मीडिया के किसी बड़े एंकर में इस तरीके की हिम्मत है, इस तरीके की ताकत है जो इस 56 इंच के मोदी से सवाल खड़े कर सके कि आखिर क्यों जनता मर रही है, क्यों गरीब और प्रवासी मजदूर, बेसहारा लोग गरीब और भुखमरी की हालत से जूझ रहे हैं और लगातार आत्महत्याएं कर रहे हैं। महंगाई की मार से देश की जनता जूझ रही है। क्यों लगातार डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, क्यों इस सब पर लगाम नहीं लगाया जा रहा है। क्योंकि गोदी मीडिया तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर काम कर रहा है और विपक्ष से लगातार सवाल जवाब खड़े कर रहा है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले इस तरीके का दावा किया था कि काले धन को वापस लाया जाएगा और पूरे तरीके से महंगे पर लगाम लगाई जाएगी। लेकिन इनका दावा था कि जो
70 साल में कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई, वो मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी 6 साल में उसने ये सब कर दिखाया है। हम भी जानते हैं, हम भी समझ चुके हैं। जी हाँ, सही सुना और सही कहा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, प्रवक्ताओं ने 6 साल में सब कुछ कर दिखाया। अब से पहले ना ही तो इस तरीके के हालत पैदा हुआ है कि भुखमरी के आलम से जनता जूझी और आत्महत्याएं कर रही है, और ना ही अब से पहला इतिहास में ऐसा कोई लिखा गया, इतिहास के पन्नों पर इस तरीके का रिकॉर्ड अभी तक दर्ज नहीं हुआ कि डीजल पेट्रोल की कीमतों से ज़्यादा उसकी कीमत हो गई है। ना ही अब तक इतिहास में ऐसा लिखा गया कि रिजर्व बैंक से 1,70,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया हो। अब तक इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं लिखा गया कि जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम भाईचारे को इन लोगों ने खराब करने की कोशिश की है और पूरे तरीके से एक जहर घोलने का काम जिस तरीके से इन लोगों ने किया है और अपनी सत्ता काबिज करने के लिए अपने पूरी घिनौनी हरकत इन लोगों ने सामने ला दी है, इस तरीके के इतिहास में अब तक कहीं नहीं लिखा गया। वही मौजूदा सरकार जो कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़े करती रही थी, अब उसके खुद के मंत्री भी बौखला गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार दिल्ली के एक नेता इसी तरीके के सवाल जवाब कर रहे हैं। जब उनसे मीडिया के कुछ रिपोर्टरों ने इस तरीके के सवाल खड़े किए कि आखिर कब इस पर महंगाई पर लगाम लगेगी और डीजल और पेट्रोल की कीमत पर इस तरीके से लगाम लगाने के लिए सरकार ने किस तरीके की तैयारी कर रखी है, किस तरीके की सरकार ने इस पर स्ट्रेटेजी बना रखी है, तो उसने जवाब में इस तरीके का बड़े रोचक और रोमानी अंदाज में जवाब दिया कि 2 से 2.5 साल में इस सब पर महंगाई पर लगाम लग जाएगी। जब तक देश की हालत क्या होंगे आप सबके सामने है, आप समझते हैं, सब जानते हैं। देश की जनता समझदार हो गई है, देश की जनता सब जान चुकी है कि आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का खेल खेल रही है, क्यों लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। आप लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम करना है, टेस्टिंग मशीन को पूरे तरीके से दुरुस्त करना पड़ेगा और इस तरीके के टेस्टिंग की संख्या को भी बढ़ाना पड़ेगा और महंगाई की मार से जो देश की जनता जूझ रही है, इस महंगाई पर पूरे तरीके से लगाम लगानी पड़ेगी। वही गोदी मीडिया जो लगातार हिंदू मुस्लिम की डिबेट चलाती रही है, वो एक बार भी जो गरीब और प्रवासी मजदूर मर रहे हैं उनकी खबर लगाने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अगर इस तरीके की खबरें चलाई जाएंगी तो भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े होंगे, मौजूदा सरकार पर सवाल खड़े होंगे, मौजूदा सरकार पूरे तरीके से एक्सपोज होगी, मौजूदा सरकार की छवि खराब होगी, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता पूरे तरीके से बेनकाब हो जाएंगे, उनकी सभी नाकामियां बेपर्दा हो जाएंगी। लेकिन इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मौजूदा सरकार पूरे तरीके से बेनकाब हो चुकी है, इनकी नाकामियां जनता के सामने आ चुकी है। अब सोशल मीडिया पर लगातार इस तरीके की इनकी खबरें प्रकाशित हो रही हैं कि इनके नेता लगातार गलत बयानबाजी कर रहे हैं और गलत तरीके की खबरें प्रकाशित कर रहे हैं, गलत तरीके से हिंदू मुस्लिम को इन्होंने ख़त्म करने की नापाक कोशिश जो कर रहे हैं वो आप सबके सामने है। अब जनता इन लोगों के बहकावे में नहीं आने वाली है और लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से इन लोगों को बेनकाब करते रहेंगे, इनकी नाकामियों को उजागर करते रहेंगे और पूरे तरीके से इन लोगों को एक्सपोज करते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरीके के बेबाक सवाल जवाब, इसी तरीके की खबरें आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगी, क्योंकि हम सरकार को नंगा करते रहेंगे, सरकार को पूरे तरीके से एक्सपोज करते रहेंगे और जनता की आवाज़ बनकर के काम करते रहेंगे, जनता के हित के लिए पूरे तरीके से खड़े होते हुए नजर आते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे पर, नए वीडियो पर, नए टॉपिक पर।